अंडे के प्रोटीन और प्याज की आंख में चुभने वाली ताकत और पंसारी की दुकान से 10 रुपए में मिल जाने वाले उस पाउडर से बनाई जाने वाली शाही माजून, जो आजकल मशहूर हकीम जैसे लोहापार, दहली दवाखाना और सरदार जी दवाखाना वाले 10,000 से 40,000 में शादी कोर्स, तैला खास और माजून सफरी के नाम से बेच रहे हैं। हैरान किन बात यह है कि जो बंदा 2 से 30 सेकंड में फारिग हो जाता है, वो भी आसानी से 30 से 40 मिनट, यहां तक कि 1 घंटा भी निकाल लेता है। उसीलिए ये जादुई काम करता है और उसीलिए खूब बकता है। ये हर्बल नुस्खा है और उसकी तासीर थोड़ी गर्म है। मैं आपको बिल्कुल इसी तरतीब से बनाना सिखाऊंगा जिस तरह हमारे हकीम सन्यासी मुहतरम हमसे बनवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बनाने से ही सही फायदा होगा। वीडियो बहुत शार्ट है, इसलिए उसे स्किप न करें। ये नुस्खा आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर मजीद नुस्खे बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। हम प्याज का छलका साफ करेंगे और याद रखें कि आपने सफेद प्याज लेना है। ज्यादा लाल यानी देसी प्याज भी चल सकता है, लेकिन सफेद प्याज का ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता है। उसका हम छलका अलग करेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि प्याज का वजन 188 से 200 ग्राम के दरमियान होना चाहिए। थोड़ा कम या ज्यादा भी हो तो बेहतरीन रहेगा। अब हम उस प्याज को काटेंगे। उस प्याज को काटने के लिए किसी भी मसाले की डिब्बी का ढक्कन नीचे रखें और उस पर प्याज को काटें ताकि हम उसके अंदर पाउडर और प्रोटीन को जज्ब कर सकें। प्याज के सेंटर में एक तंग सी निराली गांठ होती है। आपने उसको इस तरह फूल की शक्ल में काटना है कि वो दरमियान की आखिरी गांठ प्याज के हर हिस्से के साथ बराबर आ जाए। उस तरीके से काटने पर जो हमने प्याज के दरमियान में पंसारी से मिलने वाला पाउडर और अंडे का प्रोटीन शामिल करना है, वो अच्छी तरह से प्याज में जज्ब हो जाएगा। दरमियानी गांठ की ताकत को 4 गुना बढ़ाकर हमें हैरत अंगेज नताइज देगा। आपने तेज धार छुरी से कट लगाने हैं। इस तरीके से प्याज के हिस्से मुकम्मल तौर पर नहीं कटेंगे और हम उसे बेहतर तरीके से अपने काम में इस्तेमाल कर सकेंगे। तरह फूल की शक्ल लेगा। आपने हर कली को बारीक अलग कर लेना है, लेकिन याद रहे कि कोई कली टूटे नहीं ताकि तासीर में कमी ना आए। क्योंकि जो हमने प्रोटीन और प्याज की कड़वाहट को यकजा करके लेनी है, वो मुकम्मल तासीर के साथ ही काम करेगी। हमारा प्याज मुकम्मल तौर पर बेहतरीन और हर कली एक दूसरे से अलग हो चुका है। अब हम महंगा प्रोटीन सबसे खालिस और सस्ते तरीके से अंडे से लेंगे। ये अभी आधा है। ट्विस्ट है, अंडे को दरमियान से तोड़कर जर्दी समेत इस्तेमाल करेंगे। हम उस अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर यकजा कर लेंगे, इस तरह के ये बेहतरीन तरीके से मरकब बन जाए। अब हम प्याज को इस तरह फिर से हर कली अलग करके अंडे में डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करें ताकि प्याज की हर कली के अंदर अंडा घल जाए और गांठ, पिलेट के साथ भी बांध बन जाए। याद रखें, उसमें प्याज का कोई भी हिस्सा या कोना खाली नहीं रहना चाहिए। यही आगे जाकर हमारी पंसारी पाउडर का पोस्टर बनने वाला है। ये देखें, इस तरीके से ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और क्वेरसिटिन खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, जो मर्दाना कुव्वत में इजाफा करता है। अंडे के प्रोटीन्स, विटामिन डी, इमाइनो एसिड्स और सेहतमंद चर्बी तवानाई और स्टामिना को बढ़ाते हैं और हार्मोन्स की पैदावार में मददगार होते हैं। ये मजमुआ ताकत और कुव्वत को बढ़ाता है। अब हमारा ये मरहला मुकम्मल है। प्याज की हर कली में अंडा अच्छी तरह से पीलेट से लगाकर पूरे प्याज पर कोट हो चुका है। बारी है उस मीदा की जिसमें हम वो पंसारी से 10 रुपए का पाउडर मिक्स करेंगे, जो हमारी उस नुस्खे की जान है और उससे मुकम्मल माजून बनेगा। उसका नाम भी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूंगा। अभी आप प्रोसेस को ध्यान से देखें और फोकस करें कि कोई भी कदम मस ना हो, क्योंकि इस तरह ही मुकम्मल फायदा मिलेगा। ये पाउडर जो हमने उसमें ऐड किया है, हमने उसको डिल्यूट किया है ताकि ये न्यूट्रल रहे और ज्यादा गर्मी पैदा न करे। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह अंडे में मिक्स करें और फिर इसी तरह इस मिक्सचर को प्याज में छिड़कें। अंडे के साथ उसको पूरे प्याज में कोट करें ताकि कोई हिस्सा बाकी न रहे। ये देखें, इस तरीके से ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। अब इस प्याज को हम बहुत एहतियात से अलग प्लेट में निकाल लेंगे। आपकी प्याज की कुछ कलियां नरम और ढेली हो रही होंगी, लेकिन आपने उनको टूटने नहीं देना। प्याज की ताकत को लॉक कर लिया है और पंसारी पाउडर भी शामिल कर लिया है। अब हम उसको आधे घंटे तक ऐसे ही मैरिनेट होने देंगे ताकि करवाहट में कमी आ जाए और तमाम अज्जा बेहतर तरीके से जज्ब हो जाए। अब हम फ्राई पैन में सादा घी लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। वैसे तो हम उसको देसी घी में बनाते हैं, लेकिन कॉस्ट कम करने के लिए हम उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए और कम खर्च हो। याद रखें, 1 चम्मच खालिस घरेलू बना हुआ देसी घी ही इस्तेमाल करना है, वरना नताइज अच्छे नहीं आएंगे। अब हमने अपना प्याज में डालना है और उसे फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। कोशिश करें कि आग दरमियानी हो ताकि प्याज के सेंटर में सीख लगता रहे। उसके बाद हमें चम्मच से घी को प्याज के ऊपर डालना है ताकि दुआ और प्रोटीन की ताकत घी में घलकर दोबारा ऊपर आती जाए। उसे इसी तरह 15 से 22 मिनट तक शैलो फ्राई होने दें और प्यार पर घी डालते रहें। जब प्याज गोल्डन रंग का होना शुरू हो जाए तो ये तैयार हो चुका होगा। प्याज का पेंडा नीचे से जलना शुरू हो सकता है, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल लेना है। आपने जो प्याज तैयार किया है
उसे एहतियात से एक प्लेट में निकालना और इस रंग में निकालकर ठंडा करने के लिए रख देना है। उससे तमाम जायके और फायदे महफूज रहेंगे और प्याज बेहतरीन हालत में रहेगा। अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुख्तलिफ लोग उसे खशक करके ग्राइंड करते हैं और इस पाउडर को माजून के तौर पर अपने जार में पैक कर देते हैं। मैं खुश होकर पैक करके नहीं दिखा सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यही हमारा तरीका है। जो जेल के तौर पर बेचते हैं वो मुख्तलिफ हकीम उसे एलोवेरा जेल में मिक्स करके सफरी जेल के नाम से ट्यूब में पैक करते हैं। आप उसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटा पहले आप उसे रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर उसे खशक करके पाउडर बनाकर 1 चम्मच दूध के साथ पी सकते हैं। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और क्वेरसेटिन खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन की सतह बढ़ाते हैं, जो मर्दाना कुव्वत में इजाफा करता है। अंडे के प्रोटीन, विटामिन डी, एमिनो एसिड्स और सेहतमंद चर्बी तवानाई और स्टेमिना बढ़ाते हैं और हार्मोन्स की पैदावार में मददगार होते हैं। देसी घी में सेहतमंद चिकनाइयाँ, विटामिन K2, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन की सतह को बढ़ाता है, तवानाई फराहम करता है और स्टेमिना में इजाफा करता है। जुखार पाउडर जिस्म में खून की रवानी बेहतर बनाता है, स्टेमिना बढ़ाता है और एसाब को मजबूत करता है। ये न सिर्फ एक बार फायदा देता है, बल्कि तवील अरसे तक इस्तेमाल करने से मुसलसल फायदा होता है, जिससे आप जल्दी कमजोरी का शिकार नहीं होते। इस मजमूए का इस्तेमाल मर्दाना ताकत और कुव्वत में इजाफा करता है, जिससे स्टेमिना और तवानाई बरकरार रहती है और वक्त में भी इजाफा होता है।